हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चारू चौधरी के शेष क्वेश्चन चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि दिख रहा है गीत काव्य, तो हम लोग को गीत काव्य को ही पढ़ना है आज की इस वीडियो में। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं गीत काव्य के अंतर्गत आती हैं? वैसे तो कालिदास ने कुल 7 रचनाएं की हैं। 2 उनका गीत काव्य जिसे हम खंड काव्य भी कहते हैं, और 2 उनका महाकाव्य है, और 3 उनके नाटक है। 2 2 4 4 3 7 हो गए। लेकिन इस वीडियो में हम लोग बस केवल गीत काव्य को ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। कालिदास की 2 रचनाएं, ऋतु संहार और दूसरी है उनकी मेघदूत। कालिदास की ऋतु संहार रचना जो है ये इनकी प्रथम रचना मानी जाती है। यह कालिदास की प्रथम रचना है ऋतु संहार। सबसे पहले उन्होंने ऋतु संहार को ही लिखा है। तो ऋतु संहार के बारे में हम लोग थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं। क्या है इस ऋतु संहार में? तो ऋतु संहार जो रचना है इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु। जैसा कि समझ में आ जा रहा है इस रचना के नाम से कि ऋतु संहार, ऋतु, तो 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 2-4 रचनाएं परीक्षा में दे के पूछ देता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है, या किस काली के द्वारा ऋतुओं पे वर्णन किया गया है, उस रचना का नाम बताइए। तो ऋतु संहार हो जाएगा जिसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6 ऋतुओं में आपका ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत आ जाएगा। ऋतु संहार रचना जो है ये कालिदास की पहली रचना है, प्रथम रचनाएं मानी जाती है। इतुराग गीत काव्य के अंतर्गत ऋतु संहार पहली, और दूसरा है मेघदूत। मेघदूत भी गीत काव्य के अंतर्गत ही आता है। मेघदूत रचना 2 भागों में विभक्त है। इसके पहले भाग का नाम है पूर्व मेघ तथा दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। मेघदूत में अगर हम लोग रस की बात करें तो मेघदूत में वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है, क्योंकि इसमें जो नायक नायिका है इन दोनों के विरह का वर्णन है। इसमें मेघदूत में नायक यक्ष है, नायिका यक्षिणी है। नायक नायिका भी अब पूछ दे रहा है, परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो हमें सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको पढ़ लें और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं तो इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं रह गया है। अब हमें सब पढ़ना है। तो रस की बात करें मेघदूत में तो वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। नायक का नाम यक्ष है, नायिका यक्षिणी है। मेघदूत ब्रह्मा वैवर्त के आधार पर लिखा गया है। मेघदूत का आधार ब्रह्मा वैवर्त है। मेघदूत में अगर शैली की बात करें कि किस शैली में मेघदूत लिखा गया है तो ये वैदर्भी शैली में लिखा गया है। कालिदास की शैली मुख्य वैदर्भी ही है। अधिकतर कालिदास की रचनाएं अगर पूछ दे उसमें शैली की बात करें तो आप लोग वैदर्भी शैली ही लगाइएगा। इस मेघदूत में छंद की बात अगर करें कि किस छंद का प्रयोग हुआ है तो इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है, जबकि इसके अलावा भी छंदों का प्रयोग हुआ होगा, लेकिन ये मुख्य छंद के रूप में यहाँ पे रखा गया है। मुख्य छंद, मुख्य शैली। तो मेघदूत में मंदाक्रांता छंद, वैदर्भी शैली, ब्रह्मा वैवर्त है आधार इसका, यक्ष यक्षिणी इसके नायक और नायिका हैं। रस की बात करें तो वियोग श्रृंगार है इसमें। तो ये तो रहा मेघदूत 2 भागों में बटा है। पहले भाग का नाम पूर्व मेघ, दूसरे भाग का नाम है उत्तर मेघ। तो ये तो हुआ मेघदूत और ऋतु संहार जो कि कालिदास की गीत काव्य रचना के अंतर्गत आता है। मेघदूत को ध्वनि काव्य तथा नीति काव्य भी कहते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि मेघदूत को और किस नाम से जानते हैं, प्रश्न बनेगा। तो मेघदूत को हम लोग ध्वनि काव्य तथा नीति काव्य भी कहते हैं। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि मिली है। कभी कभी पूछता है कि कालिदास को या किस कवि को दीपशिखा की उपाधि दी गई है, तो कालिदास ही हैं जिन्हें दीपशिखा की उपाधि मिली है। तो ये तो रहा कालिदास का गीत काव्य। इसको हम लोग अच्छे से समझ लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।